ऑनलाइन गेम्स की लत ने एक बार फिर भोपाल में एक मासूम की जान ले ली। यह कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के मामले लगातार देश के अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं। यह मामले क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, इसके ऊपर एक लंबी चर्चा की जरूरत है। भोपाल में पिपलानी क्षेत्र में रहने वाला अंश साहू मात्र 14 साल का एक होनहार बच्चा, लेकिन साथ में उसको एक गेम खेलने की लत भी लगी हुई थी। वह अक्सर ब्लू व्हेल नामक गेम खेला करता था। ब्लू व्हेल नामक खेल बहुत खतरनाक है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि ये आपके दिमाग पर पूरी तरह काबू कर लेता है। इस तरह के गेम्स बन रहे हैं जो आपके दिमाग को काबू कर लेते हैं, आपको पूरी तरह कंट्रोल में कर लेते हैं। तो आप मानिए कि कितना ज्यादा भयावह गेम्स ये हैं। और यहाँ एक सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इस तरह के गेम्स आप आराम से ऐप्स लोड करके खेल सकते हैं। इस पर सरकार का किसी तरह का कोई काबू नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ी जवाबदेही तो सरकार की बनती है कि उनको इस तरह के गेम्स पर पूरी तरह पाबंदी लगानी चाहिए। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि जो अभिभावक अपने बच्चों को मोबाइल्स देते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वे अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें कि वह मोबाइल का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। क्या वे मोबाइल में कुछ गेम्स तो नहीं खेल रहे हैं? आपको लगता है कि वो तो एक सामान्य सा गेम खेल रहे हैं और आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उस गेम के जाल में फंसता चला जाता है और अंत इस तरह से भयावह होता है। अंश साहू के मामले में तो यह घटना और भी हैरान करने वाली है, क्योंकि अंश साहू के माता पिता दोनों शिक्षक हैं, एक निजी स्कूल में पढ़ाते हैं। अंश उनका इकलौता बेटा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक होके भी यदि वह अपने बच्चे की इस लत पे काबू नहीं कर पाए, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आजकल क्या पेरेंटिंग इतनी कमजोर हो गई है? क्या पेरेंट्स अपने बच्चों की आदतों को सुधारने में पूरी तरह असफल हो गए हैं? या पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के इस तरह की लतों पर या हरकतों पर निगरानी नहीं रख पा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी एक जवाबदेही बनती है, क्योंकि जब आप मोबाइल दे रहे हैं तो मोबाइल किस तरह से यूज़ किया जाना है, ये पूरा निगरानी करना भी आपकी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हमारे समाज में भी एक तरह का विघटन हुआ है। सामाजिक जवाबदेही पहले बहुत हुआ करती थी। यदि कोई बच्चा कहीं कुछ गलत कर रहा है तो इवन उसके पड़ोस के लोग, उसके रिश्तेदार या उसके साथ में कहीं आपके जो भी परिचित के लोग भी हैं, वो बच्चे को टोकें तो बच्चा उससे डरता था। और माँ बाप भी बच्चों को बताते थे कि भाई अपने इन अंकल की बात माननी है, अपने इन आंटी की बात माननी है, और उन चीज़ों को गंभीरता से लेते थे। लेकिन आज समाज में भी एक विकृति आई है कि कहीं ना कहीं यदि किसी बच्चे की शिकायत उसके अड़ोसी पड़ोसी करते हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो पड़ोसियों के साथ ही एक क्लैश की स्थिति में आ जाते हैं। तो समाज में कई बार तो आजकल ये भी देखा जा रहा है कि कई अड़ोसी पड़ोसियों ने और परिचितों ने तो दूसरों के बच्चों को टोकना और रोकना भी छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक इतनी आम बड़ी घटना हो चुकी है। छोटी सी घटना भी हमें ये एहसास करा रही है कि कहीं ना कहीं आगे हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। ये केवल एक अंश साहू की बात नहीं है। इस तरह के तमाम अंश साहू कहीं ना कहीं इस समय किसी न किसी गेम को खेल रहे हैं, उस गेम की लत में हैं, और आप यकीन मानिए कि कभी भी इस तरह की घटना हो सकती है। तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। सरकार तो अपना काम करेगी ही, लेकिन आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हम नहीं चाहते कि हमें अंश साहू जैसा एक और मामला सुनने को मिले। हमारे देश के भविष्य में कुछ अच्छा कर दिखाने की क्षमता रखने वाला एक और मासूम काल के गाल में समा जाए। और ये जो गेम बनाने वाले लोग हैं, ये लालची और लोभी लोग हैं, इनको केवल पैसा कमाना है, इनको किसी की मौत से कोई मतलब नहीं है। और ये गेम के निर्माता नहीं, ये इन युवाओं की, इन बच्चों की मौत के कारण हैं और यही वास्तविक हत्यारे हैं। सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाए और पेरेंट्स भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। और मैं प्रयास करता हूं कि अपने इस पेज के माध्यम से लोगों को जागरूक करता रहूं कि इस तरह के ऑनलाइन गेम से खुद भी दूर रहें और दूसरों को भी दूर रहने के लिए प्रेरणा दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए
इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।